नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका द माइंड हैकर शो में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नेचुरली इतने कन्विंसिंग क्यों होते हैं? जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं और उनकी बात मान भी लेते हैं। आपको लगता होगा कि ये कोई स्पेशल पावर है या सिर्फ करिश्मा की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना एक आर्ट है और एक साइंस भी। और इस आर्ट और साइंस को समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे, माइंड और ब्रेन हैक्स की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे किसी को इन्फ्लुएंस करने का स्मार्ट वे। हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, जो सालों की रिसर्च और ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ना ही किसी को मैनिपुलेट करने का तरीका। इंस्टेड हमारा फोकस होगा एथिकल इन्फ्लुएंस पर, मतलब ऐसे तरीके जिनसे आप जेन्युइन कनेक्शंस बना सकें, अपनी बात इफेक्टिवली रख सकें और पॉजिटिव आउटकम्स अचीव कर सकें बिना किसी को चीट किए। ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आपको कोई प्रोजेक्ट पिच करना हो या अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करना हो। इवन एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में भी ये स्किल्स आपको एक बेटर कम्युनिकेटर बनाएंगी। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको इंसानी दिमाग की वर्किंग और कम्युनिकेशन के पावरफुल टूल से रूबरू कराएगी। चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को, इंसानी साइकोलॉजी के अद्भुत राज को एक्सप्लोर करने के लिए। लेट्स अनलॉक द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस द स्मार्ट वे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ फाउंडेशनल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से, जो इन्फ्लुएंस की नींव हैं। सबसे पहला है रेसिप्रोसिटी, बदले में कुछ देना। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एक छोटी सी फ्री सैंपल देते हैं या उनकी हेल्प करते हैं, तो वो फ्यूचर में आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करने या आपकी हेल्प करने के लिए मोर इंक्लाइंड होंगे। ये इंसानी फितरत है, हम डेट में रहना पसंद नहीं करते। इसको वाइजली यूज करना सीखिए, बिना एक्सपेक्टेशंस के जेन्युइनली हेल्प कीजिए। दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल है स्केर्सिटी, किसी चीज की कमी। जब कोई चीज कम होती है या लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। थिंक अबाउट लिमिटेड स्टॉक ऑफर्स या लास्ट डे सेल। लोग उस चीज को और ज्यादा चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इस प्रिंसिपल को यूज करते समय ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। फेक स्कैर्सिटी मत क्रिएट कीजिए, पर अगर आपके पास जेन्युइनली एक लिमिटेड टाइम ऑफर या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है तो उसे हाईलाइट जरूर कीजिए। तीसरा है अथॉरिटी, अधिकारी व्यक्ति की बात। लोग उन लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं जिन्हें वो एक्सपर्ट या अथॉरिटी फिगर मानते हैं। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स या कोई इंडस्ट्री लीडर, इनकी बात में एक वजन होता है। आप कैसे अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं? अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्रेडेंशियल्स को शेयर करके। कॉन्फिडेंस से बोलना, फैक्ट्स के साथ बात करना और अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज दिखाना, ये सब आपको मोर अथॉरिटेटिव बनाता है। लोग ऑटोमेटिक आपकी एडवाइस को मोर सीरियसली लेंगे। और चौथा प्रिंसिपल, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, है लाइकिंग, पसंद करना। हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। कितना सिंपल है ना? लेकिन इसका इफेक्ट बहुत गहरा होता है। आप लोगों को पसंद कैसे बन सकते हैं? कॉमन ग्राउंड ढूंढिए, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, स्माइल कीजिए और उनकी बात में इंटरेस्ट दिखाइए। जब लोग आपको पसंद करते हैं तो उनके लिए आपको नो कहना मुश्किल हो जाता है। बिल्ड जेन्युइन कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस अपने आप फॉलो करेगा। ये 4 प्रिंसिपल्स तो बस शुरुआत है। अब आगे देखते हैं कुछ और गहरे तरीके। अब बात करते हैं कुछ और एडवांस टेक्निक्स की, जो आपके इन्फ्लुएंस को और भी पावरफुल बना सकती हैं। 5वां प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। एक बार कमिट किया तो जब लोग किसी छोटी चीज पर यस कह देते हैं तो वो फ्यूचर में रिलेटेड बड़ी चीज पर यस कहने की संभावना रखते हैं। जैसे अगर कोई आपके एक छोटे रिक्वेस्ट को मान लेता है, लाइक साइनिंग अ पिटिशन, तो वो फ्यूचर में एक बड़े रिक्वेस्ट, लाइक डोनेटिंग टू दैट कॉज, को भी मान सकता है। ये फुट इन द डोर टेक्निक है। इसका मतलब है कि लोगों से स्मॉल, इजी टू अग्री टू कमिटमेंट्स लेकर शुरुआत करें और धीरे धीरे उन्हें बड़े कमिटमेंट्स की तरफ ले जाएं। ये उन्हें अपने एक्शंस के साथ कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करता है। 6वां प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा। हम इंसान हैं और हम हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं। अगर हम देखते हैं कि बाकी लोग एक सर्टेन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ओपिनियन को मान रहे हैं, तो हम भी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मोर लाइकली होते हैं। टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज, केस स्टडीज और मोस्ट पॉपुलर टैग्स, ये सब सोशल प्रूफ के एग्जाम्पल्स हैं। जब आपकी बात या प्रोडक्ट के सपोर्ट में लोग होते हैं तो नए लोग उन पर ट्रस्ट करने के लिए और भी रेडी हो जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं जो आपको एक मास्टरफुल इन्फ्लुएंसर बना सकती हैं। पहला है फ्रेमिंग, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं।
एक ही चीज को दो अलग तरीकों से बोलकर उसका इम्पैक्ट टोटली चेंज किया जा सकता है। 90% फैट फ्री साउंड्स बेटर देन 10% फैट। अपनी बात को ऐसे फ्रेम कीजिए जो आपके ऑडियंस के लिए मोस्ट अपीलिंग और रेलेवेंट हो। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, दूसरे की बात को जेन्युइनली सुनना और समझना। जब आप किसी को एक्टिवली सुनते हैं तो आप उन्हें वैल्यूएबल फील कराते हैं और उनकी पर्सपेक्टिव को बेटर समझ पाते हैं। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और आपको उनकी नीड्स और कंसर्न्स को एड्रेस करने में हेल्प करता है। ये इन्फ्लुएंस का एक अनस्पोकन लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है। और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, ये सब आपकी कॉन्फिडेंस और सिंसेरिटी को कम्युनिकेट करते हैं। ओपन बॉडी लैंग्वेज, एक जेन्युइन स्माइल और अप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट आपको अप्रोचेबल और ट्रस्टवर्दी बनाता है। याद रखिए, आपके वर्ड्स के अलावा आपका शरीर भी बहुत कुछ बोलता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली यूज करना सीखें, यह आपके मैसेज को एम्पलीफाई करेगा। ये एडवांस टेक्निक्स हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इन्फ्लुएंस के कुछ सबसे पावरफुल सीक्रेट्स अनकवर किए हैं। हमने देखा कि कैसे रेसिप्रोसिटी, स्कार्सिटी, अथॉरिटी, लाइकिंग, कंसिस्टेंसी और सोशल प्रूफ जैसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमारी डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। और फिर हमने बात की फ्रेमिंग, एक्टिव लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स की, जो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाती हैं। ये सब कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि इंसानी बिहेवियर को समझने और उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करने के तरीके हैं। याद रखिए, इन्फ्लुएंस की पावर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। इस पावर का यूज हमेशा एथिकल तरीके से कीजिए। किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। अपने इंटेंशंस क्लियर रखिए और जेन्युइन कनेक्शंस बिल्ड कीजिए। जब आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं। ऐसे कनेक्शंस बनाने में जो विन विन हो, जहां दोनों पार्टीज को फायदा हो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आज से ही इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। देखिए लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर इन टेक्निक्स को खुद अप्लाई करना शुरू कीजिए। अपनी कॉन्वर्सेशंस में एक्टिव लिसनिंग को इनकॉर्पोरेट कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और अपने मैसेजेस को इफेक्टिवली फ्रेम करना सीखिए। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, पर कंटिन्यूअस एफर्ट से आप एक मास्टरफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इस जर्नी में आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर समझेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे और आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को और इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। तो अब जब आपको पता चल गया है किसी को इन्फ्लुएंस करने का स्मार्ट वे, तो इस नॉलेज का सही इस्तेमाल कीजिए और दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एपिसोड में। लिव स्मार्ट, इन्फ्लुएंस वाइजली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें।